चित्तभावाय भावाय सर्वभावांतरिक्षे वंदित सभ्य सिद्धे ध्रुवमचल मनोभंगेम पत्ते मोक्षामि समय पाहुड़ मणमो सोई केवली भणियम। अनंत अनंत परमेश्वरी भगवान की जय। द्वादशांग मई दिनमानी माता की जय। कुंद मुकुंद आचार्य अमृत चंद सूरी जैसे आचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य सांसागर महाराज की जय। तत्री पट्टाधीश आचार्य सुमणि गुरु धर्म सागर महाराज की जय। मम शिक्षा और ज्ञान श्रोमणी आचार्य कपसी सागर जी महाराज की जय। तीन कम नौ करोड़ महाराज की जय। प्रज्ञाशर्मा मुनि श्री अमित सागर श्री गुरुदेव की जय। सर्वाचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्टि भगवान की जय। भगवान आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्याय त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं कि गुरुदेव आपके अनुभव से, आपके अध्ययन से आपने जो अलग अलग अनुयोगों के जो ध्यान मोती ज्ञान मोती चुन करके लाए हैं, कृपया उनको हमें देने की देशना देने की कृपा करें भगवत। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री समय सारथी ग्रंथ के बारे में जितना पढ़ा जाए, सुना जाए, समझा जाए, बहुत कम। जिस प्रकार सागर में रत्नों की कमी नहीं होती है, उसी प्रकार से आत्मा एक ज्ञान का सागर है और उपयोग पूर्वक जो जीव आत्माएं उसमें डुबकी लगाती हैं, वह नियम से रत्नों को प्राप्त करती हैं। पिछले दिनों से हम लोग द्रव्यान योग का मुख्य विषय, जिसमें समय सार की प्रमुखता होती है, उसके बारे में सुन रहे। पिछले दिनों हमने बताया था द्रव्य, असिकाय, पदार्थ, तत्व, इन चारों में क्या अंतर है। द्रव्य गुणाश्रित है। गुण पर्ययवद द्रव्यम द्रव्याश्रया निर्गुण गुणा। इसलिए जीव द्रव्य है, अस्थिकाय प्रदेश आश्रित है, इसलिए क्षेत्र रूप है। पदार्थ पर्याय आश्रित है, इसलिए काल रूप है। और तत्व भाव आश्रित है, इसलिए भाव रूप है। इन चारों को पहले अपने मस्तिष्क में हम लोग क्लियर कर लेना चाहिए, जिससे कि एक दूसरे के स्वरूप एक दूसरे में ना जाकर के बाधित ना हो। चारों अनुयोगी की चर्चा हमने प्रारंभ की थी और ये बताया था, उसमें और भी चीजें निकल के आती हैं। जैसे कि सम्यक्त के बाह्य लक्षणों को प्रथम संवेग अनुकंपास्तिक रूप में हम जानते हैं। तो प्रथमान योग प्रशमता, प्रथमान योग संवेग उत्पन्न कराता है। प्रथमान योग सुनने से हमारे जीवन में संवेग उत्पन्न होता है, और संवेग का मतलब कि जैसा उसके जीवन में घटित हुआ है, अच्छा बुरा, वह मेरे जीवन में कभी भी घटित हो सकता है। संवेग का मतलब सावधानी, स्वयं के ये सावधान करना संवेग कहलाता है। जैसे दृष्टांत के रूप में आप किसी वाहन से और चले जा रहे हैं और आपकी लिमिटेड गति जो भी है, लेकिन आगे जाकर के कोई एक्सीडेंट मिल जाता है, दिख जाता है, उसको देख करके स्वयं सावधान हो जाते हैं कि देखो भाई, संवेग समान गति से चलो। यदि हम गति को अनलिमिटेड कर लेंगे तो जैसी दशा इनकी होगी वैसी अपनी हो जाएगी। तो संवेग सावधानी। प्रशमता करनानी योग है। कषायों का उपशमन आदि होना ये प्रशमता है। अनुकंपा, करुणा, दया ये चरणानी योग है। और आस्तिक्य ये द्रव्यान योग। इसलिए
व्यवहार दृष्टि में अपन कहते हैं कि 3 लक्षण तो मिथ्या दृष्टि के भी पाए जाते हैं। प्रथम संवेग अनुकंपा, लेकिन आस्तिक जो है द्रव्यान योग रूप सम्यक दृष्टि के ही होता है। और समय सारणी में चारों वर्णों की चर्चा है। ब्राह्मण का उदाहरण दिया जनेऊ पहनने का, क्षत्रिय राजा का उदाहरण दिया, पुण्य पाप में वैश्य के उदाहरण दिए, और जो संस्कार रहित है वो शूद्र है उसका उदाहरण दिया। वर्तमान योग में चारों वर्णों का वर्णन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्तमान योग में 4 विभाजन ऐसे मिलते हैं। और कर्णान योग में चारों गति का वर्णन है। चरणान योग में 4 संघ की चर्या का वर्णन है। और द्रव्यान योग में बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा और शुद्ध आत्मा, ये जो चीजें हैं, अनुयोग क्रम हमें बहुत सारी व्यवस्थाओं को समाहित कर देता है। वर्तमान योग में आर्य मलेक्ष का, कर्णान योग में संसारी मुक्त का, चरणान योग में देशव्रती महाव्रती का, और द्रव्यान योग में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, इनकी चर्चा है। ये अनुयोग क्रम में दृष्टिकोण को हमें लगाना चाहिए। और बहुत सारी चीजों का ज्ञान अपने आप विस्तृत होता चला जाता है। छह द्रव्यों में 5 द्रव्य अजीव हैं। पहला द्रव्य जीव है। तो जो जीव है, पहला द्रव्य वो सरस्वती है, और 5 द्रव्य लक्ष्मी है। जीव के अंदर ज्ञान है, और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, और उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 द्रव्य लक्ष्मी है, हमें धन कमा के देते हैं। उद्गल का व्यापार हम सब समझते हैं। आज का विज्ञान यूजलेस को यूजफुल बनाने का नाम साइंस है, विज्ञान। उद्गल के हम आइटम बनाते हैं, लेन देन करते हैं, व्यापार करते हैं, धन कमाते हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य से कैसे धन कमाया जाता है। जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनु तिष्ठत होते अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति द्रव्य। ये परिभाषाएं तो हमने सुन रखी है कि चलते हुए जीव पुद्गल को चलने में जो सहायक होता है वो धर्म द्रव्य होता है। तो आप और हम जब रोड पर चलते हैं, उसका जो टोल टैक्स लगता है वो धर्म द्रव्य का यूज करना है। हम और आप जब यात्रा करते हैं, आरक्षण करके सीट बुक करके जाते हैं, ये अधर्म द्रव्य की कमाई।
शहरों में स्पेस, छत बिकती है, जमीन बिकती है, या हमारे देश के आकाश में कोई भी यान गुजरेगा तो उसे टैक्स देना होगा। तो आकाश द्रव्य से कमाई होती है। शहरों में छत बिकती है, लोग कहते हैं घर मेरा है। अरे घर कहाँ से है? ना जमीन तेरी, ना आसमां तेरा, फिर क्या कहता है घर मेरा? बिल्कुल सही है तो गुरुदेव। आश्रम पार्किंग के, पार्किंग भी बिक जाती है। हाँ, पार्किंग भी जाती है। कहने का मतलब यह है कि आकाश द्रव्य, स्थान और काल द्रव्य कितना कीमती है। सेकेंडों के एडवर्टाइज के पैसे लगते हैं। क्या बात है। आप सर्विस करते हो, इतने घंटे की सर्विस आपकी है, तो समय भी बिकता है। तो ये 5 अजीब द्रव्य हैं कि कमा करके देते हैं। इसी का नाम एमबीए है। जो इनका मैनेज कर लेता है, एमबीए 4 चीज की बचत करना: समय, श्रम, संपदा और संकलेश। कम समय में, कम श्रम में, कम लागत में, टेंशन फ्री किसी काम को करना एमबीए है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो दिमाग खरीदती हैं, आदमी नहीं, कि कौन व्यक्ति कितने जल्दी मैनेज करके हमारी कंपनी को आगे बढ़ा सकता है, हमारी सेल बढ़ा सकता है, हमारा एडवर्टाइज कर सकता है, गंजे को कंधा कौन बेच सकता है। कहने का मतलब यह है कि जो ये वस्तु व्यवसाय हैं, इनको समझने के लिए आचार्यों ने बहुत सारे प्रयोग दिए। जितने मत हैं, मान्यताएं, धारणाएं, पूरा अध्यात्म 2 शब्दों के अंदर है: जीवोच्चान्या पुद्गलच्चान्या। इत्तो तत्व संग्रह हिरण्य दुच्यते किंची सोस्तु सत्तस्तु विसरा। जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, और कछु व्याख्यान है या ही का विस्तार। चाहे समझो क्षणिक में, चाहे काल अनंत, और जब समझो तब समझ लो घट में है भगवान। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी, उन्होंने अपने एक जगह उपदेश में लिखा है, भैया जानने को 3 लोग और छोड़ने के लिए 3 बार। जानने के लिए 3 लोग हैं: कितने नरक हैं, कितने स्वर्ग हैं, कितने द्वीप हैं, कितने समुद्र हैं, कितने तारे हैं, कितने बिल हैं, नाना प्रकार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नापते रहो, सारी जिंदगी जन्म जन्मांतर लगा दो। तो जानने को तो 3 लोग हैं, लेकिन छोड़ने के लिए हमेशा 3 बात हैं: राग, देश और मोह। राग और मोह में क्या अंतर है? तू मुझे अच्छा लगता, ये राग है। तेरे बिना और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ये मोह है। बहुत सही। और राग का जितना हमारा विश्लेषण होगा, उसका ठीक विपरीत उससे द्वेष होगा। इसलिए भगवान को वीतराग कहा।
उनको राग छुड़ाया तो देश उसका प्रतिपक्षी अपने आप चला गया। किसी को अपना बनाने की आदत, किसी को अपना बनाने की आदत और किसी के बन जाने की चाहत, ये दोनों ही बंधन है। जब तक हम बंध का अनुभव नहीं करेंगे, बंध की अनुभूति नहीं करेंगे, तो निर्जरा और निरपेक्ष मोक्ष होने की कभी अनुभूति हो ही नहीं सकती। पर बंध के बाद, बंध के साथ जो स्थितियां बना दी हैं हमारे आधुनिक चिंतकों ने कि आत्मा के साथ कर्मों का बंधन कैसे है, आधुनिक चिंतनों की अपेक्षा बता रहा हूं। तो उन्होंने लिख दिया कि जैसे गाय के गले में रस्सी है, ऐसे ही आत्मा के साथ कर्म है। कर्म कर्म से बंधा हुआ है, आत्मा स्वतंत्र है। अब ये दृष्टांताभास है। वो ये कहते हैं कि रस्सी रस्सी से बंधी हुई है, गाय तो स्वतंत्र है। ऐसे कर्म कर्म से बना हुआ है, आत्मा स्वतंत्र है। लेकिन ये दृष्टांताभास नहीं चलते हैं। संबंध तीन प्रकार की व्यवस्था से चलते हैं: सहयोग संबंध, संश्लेष संबंध और तादात्म्य संबंध। हमारे इस शरीर का और आत्मा का जो संबंध है, ये सहयोग संबंध है, कर्म सहयोग से मिला है। आत्मा का और कर्मों का जो संबंध है, ये संश्लेष संबंध है, दूध पानी की तरह मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि कंकड़ और जो गेहूं में कंकड़ मिले हैं उठा करके रख दो अलग। संश्लेष है, एक में सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाह स्थिता सर्वात प्रदेश अनंत अनंत प्रदेश। तो बंध के विषय में जो भ्रांति डाल दी गई है कि आत्मा और कर्मों का बंधन कैसे है, जैसे गाय के गले में रस्सी बंधी हुई है, रस्सी रस्सी से बंधी है, गाय स्वतंत्र। पर ये दृष्टांताभास है, दृष्टांत नहीं। संश्लेष संबंध और उसके बाद तादात्म्य संबंध, ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य संबंध, ये तीन प्रकार के संबंध तीन प्रकार के दीपक होते हैं। दीपक के बारे में हम सबने सुना होगा: आदि दीपक, मध्य दीपक और अंत दीपक। ये न्याय शास्त्र के दीपक हैं, न्याय शास्त्र की प्रणाली में आते हैं। मध्य दीपक न्याय, आदि दीपक न्याय, अंत दीपक न्याय। ये दीपक काम क्या करते हैं, क्या काम आते हैं? पहले हम दीपक को जला करके देख लें। बिल्कुल प्रारंभ में दीपक रख दें और उसके सामने होकर के चलें तो हमारी परछाई हमारे सामने होगी। मध्य में दीपक रख दें तो आदि धूप, जब तक हमें दीपक दिख रहा है तो हमारी परछाई हमारे पीछे है। फिर हम दीपक के आगे चले गए तो हमारी परछाई हमारे सामने आ जाएगी। और अंत में दीपक, जब तक हमें दीपक दिख रहा है तो हमारी परछाई हमारे पीछे है। तो इन तीन प्रकार के दीपक को लगाने की व्यवस्था क्यों की? ये भी वस्तु स्वरूप की सिद्धि के लिए ही की। जब हम किसी भी वस्तु स्वरूप के अंग और अंश की चर्चा करते हैं, उसमें आदि दीपक लगता है।
जैसे तत्वार सूत्र का प्रथम सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये सम्यक शब्द आगे क्यों लगाया? बीच में भी लगा सकते थे, अंत में भी लगा सकते थे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि सम्यक मोक्ष मार्ग कर देते। दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग सम्यक कर देते। हमने प्रारंभ दिन में बताया था कि वृत्ति और वार्तिक, वार्तिक क्या होती है? मूल पद को बाधित करके फिर उसका जवाब देना, वो वार्तिक कहलाता है। तो हमने सूत्र को बाधित किया कि आपने सम्यक पद को पहले क्यों लगाया, बाद में क्यों नहीं लगाया, बीच में क्यों नहीं लगाया। तो जहां वस्तु स्वरूप के एक अंग और अंश की चर्चा करनी हो वहां आदि दीपक लगता है। सम्यक दर्शन पूरा मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यक ज्ञान अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यक चारित अकेला मोक्ष मार्ग नहीं, ये मोक्ष मार्ग के अंग हैं। इसीलिए सम्यक पद को आदि रूप में लगाया। दूसरा दृष्टांत है उत्तम क्षमा मार्दे वार्जव शौच संयम तपस्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि 10 लाख को धर्मा। यहां उत्तम पद आदि दीपक, उत्तम सबके साथ लग रहा है, क्योंकि उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमा, उत्तम क्षमा धर्म का एक अंग है, पूरा धर्म नहीं है। इसलिए जहां उसके अंग और अंश की चर्चा करनी हो वहां आदि दीपक लगता है, और जहां पूर्णता की चर्चा होती है वहां अंत दीपक लगता है। जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षा तत्वम, जीव तत्व अजीव तत्व बाद में लग रहा है, शब्द भी उसमें जो बाद में लग रहा है। तो जीव अपने आप में एक पूर्ण तत्व है, अजीव अपने आप में पूर्ण तत्व है। आज ये तत्व के जो है वो अंग और अंश नहीं है, ये अपने आप में पूर्ण है। यदि अंग और अंश होते तो अंत में जाकर के सब मिल जाते, एक हो जाते। जैसे वहां रत्नत्रय पूरा दर्शन ज्ञान चार्ट मिलकर के मोक्ष मार्ग बन जाते। ये स्वतंत्र तत्व है। इसीलिए समय सार जी में 9 तत्व कह करके और समय सार को नाटक का रूप दिया है। अभी हमने 2 दीपक बताए, तीसरा दीपक मध्य दीपक जो हमने छोड़ दिया था, ये मध्य दीपक क्या काम करता है? जहां पूर्ण और अपूर्ण की चर्चा करनी होती है वहां पर मध्य दीपक होता है। पूर्ण और अपूर्ण की चर्चा जहां होती है वहां मध्य दीपक होता है। ये पहले उसका लक्षण समझ लो। तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय का पहला सूत्र है औषमिक क्षायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौत एक पार नामक क्षय। आगे 2 भाव हैं औषमिक और क्षायक, पीछे 2 भाव हैं औदेक और पारनामिक। आगे 2 भावों में औषमिक भाव नष्ट हो जाता है, क्षायक भाव बचता है, और पीछे के 2 भावों में औदिक भाव नष्ट होकर के पारनामिक भाव बचता है। तो इस सूत्र में जो जीवस स्वतत्व पद दिया है वो बीच में दिया है, ये मध्य दीपक है। जीवस स्वतत्व मध्य दीपक है।
जो दोनों तरफ पूर्ण अपूर्ण की चर्चा कर रहा है, और औषमिक और क्षायिक मिलकर के मिश्र बन जाता है, इसलिए तीसरे भाव में मिश्र दिया। ये 3 प्रकार के दीपकों की सिद्धि न्याय शास्त्र के अनुसार हुआ करती है। पूरे समय सार को नाटक का रूप दिया गया। अमृतचंद सूरी ने कलश में भर करके और एक अपनी आत्मक ख्याति टीका में ख्याति माने प्रसिद्धि, आत्मा की प्रसिद्धि कैसे हो, लोग आत्मा के बारे में कैसे जाने, कैसे समझें, तो उन्होंने पूरे समय सार का एक नाटकीकरण किया। प्राचीन काल में ये परंपराएं हुआ करती थी। वस्तु स्वरूप को कैसे सिद्ध करना है, 5 प्रकार के स्वाध्याय में वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। वाचना नाम के स्वाध्याय का स्वरूप आचार्य भगवान ने बताया। ग्रंथ और अर्थ और उभय, इन तीनों प्रकार से शुद्ध रूप से प्रदान करना, ये वाचना है। लोग शब्द को तो शुद्ध पढ़ते हैं, अर्थ गलत करते हैं। लोग शब्द को गलत पढ़ देते, अर्थ सही करते, और इन दोनों को मिला दिया तो उभय हो गया। तो तीनों प्रकार की शुद्धि का उच्चारण होना, वाचना, प्रदान करना, ये वाचना नाम का स्वाध्याय। वाचना नाम के स्वाध्याय से प्रज्ञातिशय होता है, ये विशेष बात बताना। जब हम किसी स्वरूप को अपनी आंखों से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, प्रत्यक्ष होकर के सुन लेते हैं, तो हमारी प्रज्ञा में अतिशय आ जाता है। अरे अभी तक हम ये समझते थे, अभी तक हमें जानते थे, हमारी भ्रांति निकल गई, प्रज्ञा जागृत हो गई। अब किसी के दूसरे के कहने सुनने का कोई औचित्य नहीं है। हमने स्वयं अपनी आंखों से आगम को प्रत्यक्ष कर लिया है, वह प्रज्ञात विषय हो गया। वाचना के बाद प्रक्षना 3 कारणों से होती है। संशय विच्छेद, निश्चित बल आधान और परानियोग। जानते हुए भी पूछना, जानते हुए पूछने से एक तो निश्चित बल आधान हो जाता है कि हमने जो सुना था, पढ़ा था, वो सही था या नहीं। दूसरा, यदि कहीं भ्रांति रही तो संशय का विच्छेद हो जाता है। और तीसरा, परानियोग। जो लोग प्रश्न पूछने में डरते हैं, संकुचित होते हैं, शंका तो होती लेकिन पूछ नहीं पाते हैं, जैसे हमारे पंकज भैया जी की क्लास में बहुत सारे जीव हैं, वो सुनते हैं परंतु पूछ नहीं पाते, डरते हैं। अरे लोग क्या कहेंगे, इतनी सी बात नहीं आती। हमेशा ध्यान रखना, पूछने वाला एक ही बार मूर्ख बनता है। क्या बात पूछने है। वाला एक ही बार मूर्ख बनता है, लेकिन जो नहीं पूछता है वो सारे जीवन भर मूर्ख बना रहता है।
बहुत सुंदर वाक्य है गुरुदेव, ये तो हम टाइप करके लगा देंगे इसको, बहुत सुंदर वाक्य है। इसीलिए जब हमने शंका की या किसी ने शंका की, तो परान योग जो लोग संकोच करते थे, उन सबकी शंकाओं का समाधान हो जाता है। इसलिए पर अनुयोग, दूसरों को भी अनुयोग का लाभ हो जाता है। इसलिए प्रश्ना नाम का स्वाध्याय हुआ करता। प्रथमान योग जब भी पढ़ते हैं, राजा शृणिक 60,000 प्रश्न किए। प्रश्न करने के बाद श्रोताओं ने कहा, अरे यही प्रश्न तो हम पूछना चाहते थे, अच्छा हुआ आपने प्रश्न पूछ करके हमारी शंका का समाधान कर। अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय, किसी भी वस्तु स्वरूप का बार बार चिंतन करने से संवेग जागृत होता है। और आमनाय नाम का स्वाध्याय, आमनाय नाम का स्वाध्याय शुद्ध घोषम, स्वयं व्याकरण की दृष्टि से, छंद शास्त्र आदि की दृष्टि से शुद्ध पढ़ना, शुद्ध घोषम आमनाय। इसलिए आमनाय पद बहुत सारे अर्थों में प्रचलन हो गया। एक विद्वान ने तो यही आमनाय स्वाध्याय में यही कहा, अपनी अपनी आमनाय से पढ़ना, स्वाध्याय करना, ये आमनाय। बड़े विचित्र ढंग के अर्थ किए गए हैं इतिहास में। अनुप्रास मिला दिया गया, अनुभव नहीं आया, अनुप्रास मिलाया, तुकबंदी कर दी। आमनाय नाम के स्वाध्याय का जो फल है, पूज्यपाद आचार्य ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है, तपो वृद्धि। अब उस आमनाय नाम के स्वाध्याय से तप की वृद्धि का क्या संबंध है भैया? आकुलता से मत पढ़ो, 10 पूजा मत पढ़ो, अच्छे से छंद से व्याक उसके नियम से गा गा करके और आप उसे पढ़ो। कबड्डी मत खेलो, ये खो खो है, खो खो। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, महाराज जी हम संस्कृत का भक्तामर जी पढ़ते हैं और हिंदी का भक्तामर अनुवाद पढ़ते हैं, दोनों में क्या अंतर? दोनों के भाव तो एक ही हैं। हमने उससे कहा, एक बात बता, चूरमा बनता है और फिर चूरमा का लड्डू बनाते हैं, मुंह में जाकर के वो सब चूरमे ही हो जाता है, पर इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है लड्डू बनाने की? चूरमा के स्वाद में और लड्डू के स्वाद में अंतर होता है। चूरमा जब आप चम्मच में भर करके हाथ में लेकर के खाते हो, मुंह में जाके फैल जाता है, उसमें उतना मीठापन नहीं आता। और उसी उतने ही हिस्से को आप लड्डू बना करके जब टुकड़ा उसका तोड़ते लड्डू का और मुंह में रखते हो, तो उसका स्वाद अलग होता है। बिल्कुल प्रयोगात्मक बता रहा हूं। हिंदी का अनुवाद पढ़ना चूरमा है और संस्कृत का उच्चारण करना चूरमा का लड्डू है। उस लड्डू में घनत्व होता है। क्या? उसके अंदर की जो वायु भरी होती है उसको निकाल दी जाती है, तो घनत्व हो जाता है, उस घनत्व में स्वाद आता है। उसी प्रकार से संस्कृत में संधि समास उपसर्ग प्रत्यय लगा करके उसमें घनत्व किया जाता है शब्द में, वह शब्द वजनदार हो जाता है। वो उसके उच्चारण में जो वाइब्रेशंस आता है, वो कर्म की निर्जरा का कारण होता है।
इसलिए कोशिश करना चाहिए मूल पदों से पढ़ करके, मूल छंदों से पढ़ करके और गागा करके पूजा करना चाहिए। यदि हम छंद विज्ञान के द्वारा पूजन आदि, अभिषेक आदि जो करते हैं, वह ध्वनि विज्ञान है, संगीत विज्ञान है, जिससे बीमारियां दूर होती हैं, कर्मों की निर्जरा होती है, उपयोग की स्थिरता हो। इसीलिए आचार्यों ने आमनाय नाम के स्वाध्याय को तप वृद्धि कहा है। क्या? बहुत सुंदर है गुरुदेव ये सारा आप जो कह रहे हैं। तो मतलब मूल जो संस्कृत के स्तोत्र भी होते हैं, जैसे दर्शन स्तोत्र है, दर्शनम देव देवस्य नाम का वाला। अब ये बिल्कुल तो ऐसे गा करके पढ़ना चाहिए। गा कर, छंद का मतलब ही है बहुत सुंदर। संगीत। वह हमारी भाषा में, व्यवहारिकता में हमारे अंदर संगीत उत्पन्न कर देता है। संगीत का मतलब क्या है, अभी हम इसमें बताने वाले हैं आपके नाटक समय साल, फिर भी बता देते हैं। जिसमें नाचना, गाना और बजाना तीनों एक साथ होते हैं, उसका नाम संगीत है। यंत्र, तंत्र और मंत्र। यंत्र क्या है? फिजिक्स। तंत्र क्या है? केमिस्ट्री। मैथ्स क्या है? मंत्र क्या है? मैथ्स, गणित। और इन तीनों को मिलाओगे तो इसका नाम है विद्या, जिसमें यंत्र है, मंत्र है, तंत्र है। जो जड़ को कीमती और गतिमान बनाता है वो यंत्र है। जो जड़ को कीमती और गतिमान बनाता है वो यंत्र है। आपके कमरे में लगा हुआ पंखा ये यंत्र है। तंत्र क्या है? जो रासायनिक परिवर्तन ला रहा है वो तंत्र है। ठोस, द्रव, गैस। आपका एसी क्या है? पूरी गर्म हवा को ठंडी करके परिवर्तित करके दे रहा है। और मंत्र निहंती नहीं मंत्रोक्षरण्यनो निहंती विस्वेदना। अक्षर मात्रा से हीन मंत्र विष की वेदना को दूर नहीं करता। इसलिए मंत्र विज्ञान में अक्षर मात्राओं की गिनती का बहुत बड़ा महत्व है। धरसेनाचार्य ने भूत बलि पुष्पदंत को जो मंत्र दिया था, उसमें एक एक अक्षर मात्रा कम अधिक थी, इसलिए उनके मंत्र की सिद्धि उल्टी हुई। ये जो चीजें हैं, और तो आमनाय नाम के स्वाध्याय से तप की वृद्धि होती है। जो हमारी इच्छाएं एकदम भाग रही हैं, एक साथ दौड़ रही हैं, नहीं भाई, आराम से चलो। इच्छा निरोधा तपा, ये कहाँ है भाई? इच्छाओं का निरोध करना तप है, ये कहाँ आया है सब? पंकज जी, अथर्वण सूत्र में कह दिया गुरुदेव। कहाँ? कौन से पेज पर है? कौन सी लाइन में है? कौन से अध्याय में? तप का वर्णन तो 9वें अध्याय में होना चाहिए। तो निकाल के दिखा दो। आपने आप इतना कह रहे हैं, इसका मतलब है पक्का नहीं है वहां पर। नहीं, जितने भी हमारे स्वाध्यायी लोग सुन रहे हैं उनसे भी पूछ लो। हाँ भाई बता दो। इच्छा निरोधा तपा, ये शब्द कहाँ आया है? कहाँ आपने पढ़ा है?
सुना तो हमने बचपन से है। तपसा निर्जराश्च, ये तो पक्का है। कोई स्वाध्यायी व्यक्ति बताएंगे? यही बात हमसे भी किसी ने पूछी थी, हमने भी तुरंत कह दिया तत्वार्थ सूत्र में। वह 357 सूत्र में कहीं भी सूत्र नहीं है। पूरी टीकाओं में आपको बता दें, चाहे राजवार्तिक की टीका हो, चाहे श्लोक वार्तिक की टीका हो, चाहे सर्वार्थ सिद्धि की टीका, टीका में भी इसका शब्द का प्रयोग नहीं है। हमने तो तुरंत कह दिया इच्छानुरूपता तत्वार्थ सूत्र में। हमने कहा भैया कौन से सूत्र में दिखा दो। कुछ चीजें यहाँ की वहां ऐसे मिल गई है। ये पातंजलि महाभाष्य योग, पातंजलि महायोग का सूत्र है। ये अपने यहाँ पर किसी शायद चामुंड राय का जो चार सार है उसमें शायद एक जगह कहीं आया है। बाकी कहीं मूल आचार्यों ने इसको इच्छा निरोधो तपा ही नहीं कहा। कर्म क्षयार्थम तपते थी तपा तो कहा है। कर्म क्षयार्थम तपते थी तपा कहा है, पर इच्छा निरोध तपा नहीं कहा। फिर भी गुरुदेव आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर जो संदर्भ मिल रहा है अभी कोश में, तो उत्तराध्ययन सूत्र में अध्याय 30 में, मतलब ये शायद श्वेतांबर आमनाय से आया है। हाँ वही वही चीज है। तो हमारे उत्तराध्ययन मूलाचार्यों ने सूत्र। कहीं ऐसा नहीं दिया है। जी। ये चीजें हमें बहुत सारी चीजें समझने की। एक शब्द बहुत चला, क्रमबद्ध पर्याय। कहीं भी हमारी आगम का शब्द नहीं है क्रमबद्ध पर्याय। क्रम वर्तना पर्याय है। क्रमवर्ती और क्रमबद्ध में बहुत अंतर है। क्रमबद्ध का मतलब हमने एक माला में सारे गुड़िया को परो दिया है, जब तक वो आगे नहीं सरेगा तब तक पीछे वाला आगे नहीं बढ़े। उस पर्यायों को हमने बद्ध कर दिया, लेकिन आगम का शब्द नहीं है। ये कुछ वर्तमान के जो ज्ञान की खुजली जिन्हें होती है उनका शब्द बनाया हुआ। गुरुदेव क्रमबद्ध में फिक्स कर दिया, बद्ध का अर्थ फिक्स हो गया, मतलब ये क्रम हाँ पक्का निश्चित ऐसा ही आएगा, ये अर्थ हो गया कर्म क्रम। हाँ, और क्रमबद्ध का मतलब है और क्रमवर्ती का मतलब है। क्रमवर्ती क्रमवर्ती। का मतलब एक बार में एक ही होगी, कौन सी होगी ये नहीं कह सकते। जी। जैसे आप शहर में जा रहे हैं, जाम लग गया और आपका जो वाहन छोटा है, तो आप क्या करते हैं, यदि आप वहीं रुक गए कि भैया जब आगे निकलेंगे तब होगा, आगे वाले जाए। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, जहां से उसने संद देखी धीरे 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 अपने वाहन को आगे ले आता है। तो निकलेगा तो एक ही बार में एक, लेकिन कौन सा निकलेगा ये नियत नहीं है। क्रमबद्ध में उन्होंने सारी पर्यायों को नियत कर दिया। वह नियतवाद का पोषण हो गया, पुरुषार्थ खत्म हो गया। जैसे एक कमरे में लोग हैं और वो सब उनकी लाइन लगा दी जाए कि तुमको लाइन से निकलना है, तो क्रमबद्ध हो गया। लेकिन दरवाजे में एक बार में एक ही निकल सकता है। तो जो व्यक्ति भैया एक एक करके निकल जाओ, अपन कहते हैं एक लाइन से निकलो और दूसरा कहते एक एक करके निकल जाओ। तो जो व्यक्ति पुरुषार्थ करके वहां पहुंच जाएगा वो निकल जाएगा। ये क्रमवर्ती है। एक साथ सभी पर्याय तो आएंगी नहीं। जी। तो एक का व्यय होगा तब क्रमवर्ती, दूसरे का उत्पाद होगा। हाँ,
तो ये चीजें जो है हम लोगों के अंदर भ्रांति भर दी गई है, इधर उधर से उधार का ज्ञान आ गया है, मान्यता और धारणाओं के ज्ञान में हम लोग आ गए हैं। इनका निराकरण करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा हम समय सार की जो विवेचना है उसके नाटक के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहिए। जब अमृतचंद सूरी ने उसका नाटक का रूप दिया तो पहले रंगभूमि स्थल बनाया, एक मैदान, रंगभूमि स्थल, एक मैदान तैयार किया। वो कौन है? वह आत्मा। रंगभूमि स्थल एक आत्मा है। अब उस पर जो पूजा के बारे में कल बताएंगे, कल चरणान योग लेंगे और आपको बताएंगे पूजा कैसे की जाती है और वास्तव में पूजा कहना है तो कल आपको वो बताएंगे, आप लगेंगे हाँ वास्तव में हमने पूजा की है, पूजा सुनी है, पूजा पढ़ी है। और उसके स्वरूप को दिखाने वाला वीतराग सम्यक दृष्टि जीव है, जिसने स्वयं अध्ययन कर लिया है, जिसने स्वयं पीएचडी कर ली है, जो स्वयं उसमें निष्णात हो गया है, वही उसके स्वरूप को दिखा सकता है। उसमें सभा अध्यक्ष की जरूरत होती है। कोई भी हम ये नाटक करते हैं या कोई भी ऐसी प्रक्रिया करते हैं तो दीप प्रज्वलन, अगर चित्रावरण, दीप प्रज्वलन, उद्घाटन, ये सारे पदों को हम इकट्ठा करते हैं। इसी प्रकार नाटक की भूमिका में जो हमें दिखा रहा है वह भीतराग सम्यक दृष्टि। उसका एक सभा अध्यक्ष हमने चुना है, उस धोप योगी मुनि है। और जितने भी दर्शक हैं वे कौन है? मिथ्या दृष्टि। सभा शब्द का अर्थ है सामान्य सहज, भा माने प्रकाश। यानी ज्ञान प्रकार से मंच है। मंच पर यदि अंधेरा हो तो क्या देख सकते? कुछ नहीं देख सकते। हमारे देश को भारत क्यों कहा जाता है? भा माने प्रकाश, रत माने रमण करने वाला। जहां ज्ञान के प्रकाश में रमण होता है, ज्ञान की ही चर्चा होती, इसलिए इसे भारत कहा जाता है। अब जो है नृत्यकार जीव है और वाद्य यंत्र अजीव है। इसलिए कहते जीवर पुद्गल नाचे यामे कर्म उपाधि है। भैया नाटक कर्म का, ये कर्मों का नाटक और नाटक में संवाद तो होता ही है, नृत्य भी होता है। तो जो नचाता है, नाचता है, वो कौन है? कर्तृत्व और कर्मत्व, कर्ता कर्म का नाटक। कोई व्यक्ति काम कर, देखो कैसा नाटक कर रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, भाग दौड़ का नाटक कर, उछल कूद कर रहा है, नाटक कर रहा है।
और इसके 9 अधिकार हैं। जैसे नाटक में पटाक्षेप होते हैं, एक के बाद एक पात्र आकर के अपनी सब करामात दिखा करके चले जाते हैं, ऐसे ही रंगमंच पर पहले जीव अजीब आए और स्वांग बना करके आए। उन्होंने अपनी सारी कलाएं, सारी अभिव्यक्तियां की और चले गए। फिर उन्होंने कर्ता कर्म को भेज दिया, पुण्य पाप को भेज दिया। ये सारे नाटक अपने अभिव्यक्तियों को व्यक्त करके लोगों को दिखा करके चले गए। और जो मिथ्यादृष्टि जीव हैं वो उसको उस रूप में कैसे मान लेते। तो 9 पटाक्षेप हैं और 9 रस है। नाटक में 9 रस होते हैं, उनकी अभिव्यक्ति दिखाई जाती हैं। ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव उन्हें देख करके उसी रूप ऐसे तन्मय हो जाते हैं, देख करके रोने लगते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं। इसीलिए जैसे नाटक में 9 रस होते हैं, उसी प्रकार से समय सार में 9 तत्व की बात कहिए, ये बात घटित। और 9 तत्व भी क्या है? जैसे दर्पण के अंदर अनेक प्रकार की अवतल, उत्तल, अवतल आदि प्रकार के अनेक प्रकार के दर्पण होते हैं। तो वस्तु स्वरूप तो दिख रहा है, लेकिन सामने खड़ा हुआ व्यक्ति उल्टा दिख रहा है। नीचे का हिस्सा पतला दिख रहा है, ऊपर मोटा दिख रहा है। जी गुरुदेव, बचपन में मेले में इस प्रकार के होते थे, ऐसे आईने कुछ लंबे छोटे उल्टे पुल्टे दिखते थे उसमें। हाँ, तो ये जो है 9 तत्व जो है, इनकी जो है इसमें सबकी वो करके समतल दर्पण, क्या समतल दर्पण। जो है सो है। कोई नीचे पतला दिखा रहा है, कोई ऊपर पतला दिखा रहा है, कोई बीच में मोटा दिखा रहा है, नीचे उल्टा दिखा रहा है। तो ये जो चीजें हैं, तो तत्व के स्वरूप में 9 तत्वों को दर्पण कहा। और अंत में सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार देकर के नाटक का निष्कर्ष निकाला गया है। और श्यादवाद अधिकार में अध्यक्षी भाषण से उसका समापन किया गया है। ये पूरा समय सार नाटक की भूमिका है। इनमें जिन जिन पात्रों को समाहित किया गया है, उन पात्रों का कर्तव्य बोध बताया गया है। जो लोग बचपन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, नाटक खेले हैं या देखे हैं, अभी भी टीवी में भी वही नाटक तो ही आ रहे हैं। अनेक प्रकार के रूप रख करके वो कॉमेडी करके और हम सबको मनोरंजन कर रहे हैं या किसी बात का संदेश दे रहे हैं। तो वहां पर जो आप 5 प्रकार के स्वाध्याय में एक बात रह गई कि आमनाय और धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय। धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय क्या है? तो उसके लक्षण में लिखा है धर्म कथा अनुष्ठान धर्मोपदेशा। धर्म कथाओं का अनुष्ठान करना धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय। जैसे मैना सुंदरी का नाटक दिखाना, चंदना का नाटक दिखाना, अंजना का नाटक दिखाना, सीता की अग्नि परीक्षा दिखाना, मनोरमा आदि के जो अभिव्यक्तियां होती थी वो दिखाई जाती थी। प्राचीन काल में 50 साल पहले बच्चे लोग आपस में मिलकर के इन सब की तैयारी करते थे और नाटक हुआ करते थे। पंच कल्याणक की जो पात्रताएं हम चुनते हैं,
ये सब धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय है। पंच कल्याणक के जो हम दृश्य दिखाते हैं ये फालतू नहीं है, ये पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये पूर्व प्रयोग का है। ये भावनात्मक हमारे अंदर संस्कार देते हैं। तो उसमें धर्मोपदेश नाम के स्वाध्याय का क्या फल है, तो उन्होंने लिखा, पूज्यपाद आचार्य भगवान ने, अतिचार विशुद्धि। कि जैसे उन्होंने दिखाया तो देखने वाले के अंदर, भैया मुझे ऐसा नहीं करना है, अति नहीं आने देना है, ऐसा भाव उस धर्मोपदेश नाम के स्वाध्याय से अंदर जागृत होता है। 4 प्रकार की सुकथाएं ये धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय। पूरे अध्यात्म जगत में कुछ शब्दों की चर्चा हमेशा रही। निमित्त, उपादान, कारण कार्य, हे उपादेय, मुख्य गौण, निमित्त और उपादान। निमित्त क्या है और उपादान क्या है? जैसे के कारण कोई कार्य होता है वो निमित्त है, और जिसमें कार्य हो रहा है वो उपादान है। मिट्टी में घड़ा बनने की शक्ति है, इसीलिए मिट्टी घड़े के लिए उपादान शक्ति। और निमित्त बहुत सारे हैं, पानी, शीवर, डंडा, चक्र और कुशल शिल्पी। एक बार जब ये प्रारंभ में चरम सीमा पर था, सन 80-81 पर ये अध्यात्म अपनी चरम सीमा पर चल रहा था। एक बात हमें, हमारे आदि गुरुदेव आज भी पुष्पदंत गुरुदेव हैं, इनके पास हमने 2.25 वर्ष तय करके उनसे कुछ सीखा था। तो रायपुर में आध्यात्मिक लोग उससे तो चर्चा करने आते। एक बहुत सुंदर बात हमारे गुरुदेव ने बहुत सुंदर बात बताई थी। वो दृष्टांत इतना बढ़िया है। एक कुंभकार घड़ा बना रहा है, लेकिन वो बन नहीं रहा। किसी ने कहा कि भाई कोई मिट्टी में कमी होगी। नहीं, मिट्टी बिल्कुल ठीक। उसके डंडा घुमाने में कोई कमी होगी, बोले कि वो भी बिल्कुल ठीक है। जितने वो थे निमित्त कारण, वो सब बिल्कुल एक थे। सब कुछ शुद्ध है, फिर भी घड़ा क्यों नहीं बन रहा? गुरु महाराज ने इतना सुंदर जवाब दिया था कि जहां वो कुंभकार घड़ा बना रहा है वहां मूसलाधार पानी गिर रहा है। तो जब तक बाधक कारण का अभाव नहीं होगा,
साधक कारणों का सद्भाव नहीं होगा, कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती है, ये ध्यान रख। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गुरुदेव। अब तक तो साधक कारणों की ही हमेशा चर्चा होती थी, बाधक कारण के अभाव की चर्चा ज्यादातर नहीं की गई है। ये बाधक कारण बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके अभाव के बिना बिना अंतराय के कार्य सिद्धि नहीं होगी। दिक्कत यही है कि बाधक कारण की चर्चा करेंगे तो खुद बन जाएंगे ना उसमें, उसीलिए छेड़ो ही मत, अछेड़ा कर दिया उसको। बाधक कारण का अभाव, साधक कारण का सद्भाव। फिर भी आचार्य कहते हैं कार्य की सिद्धि हो या नहीं हो, जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी कार्य की सिद्धि होगी बिना कारण के नहीं होगी। निमित्त और हेतु में अंतर है। जिस क्रिया का फल स्वयं को मिलता है वह हेतु है, और जिस क्रिया का फल दूसरे को मिलता है वो निमित्त है। हे और उपादेय, जो छोड़ने योग्य है वो हे है, जो ग्रहण करने योग्य है वो उपादेय है। गेहूं में कंकड़ मिले हुए, एक घटना बताई, गणेश प्रसाद जी वर्णी जी कहीं से घूम करके आए, उनकी माता गेहूं बीन रही, धर्म माता चलो जाओ। तो स्वाभाविक है पूछ लेते अम्मा क्या कर रही हो, तो वर्णी जी ने भी पूछ लिया अम्मा क्या कर रही हो। तो धर्म माता चिरौंजाबाई कहने लगी बेटा मैं स्वाध्याय कर रही। गणेश जी कहने लगे अम्मा गेहूं तो भी नहीं हो, क्या स्वाध्याय कर रही हूं। तो धर्म माता चिरौंजाबाई बड़ी विदुषी महिला थी, कहले भैया ये बताओ स्वाध्याय में क्या होता है। हे को छोड़ना, उपाधेय को ग्रहण करना, वही तो मैं कर रही हूं। जो हे कंकड़ है, कचरा है, उसको दूर कर रही हूं, और उपाधेय गेहूं को अपनी तरफ ला रही हूं, और कंकड़ पत्थर को उधर बाहर की तरफ डाल रही हूं। हमारे जीवन की हर चर्या धर्म ध्यान बन सकती है और होती है, हमारा उसमें उपयोग नहीं है। धर्म ध्यान को पैसों से नहीं खरीदना है। पानी पीते समय याद आ जाए कि ये पानी छना है, छना हुआ पानी पीना है, धर्म का ध्यान आ जाए, इसी का नाम धर्म ध्यान है। पानी पीते हुए भी धर्म ध्यान हो रहा है, भोजन करते समय अभक्ष वस्तुओं की याद आ जाए कि इसमें अभक्ष तो नहीं है, अमर्यादित तो नहीं है, इसका ध्यान आ जाए, ये धर्म ध्यान है। व्यापार करते समय मन के अंदर बेईमानी ना आए, भैया हमें ठगना नहीं है, यही धर्म ध्यान। नौकरी पर समय पर पहुंचना भी धर्म ध्यान है। कर्तव्य में धर्म, जो केवल हमने धर्म ध्यान पैसों से खरीद लिया है, मंदिर में बोली लगा ली, शांति धारा की बोली लगा दी, आगे हो गए, मंच पर माला पहन ली, बड़े धर्मात्मा बन गए, ये धर्म ध्यान नहीं है। पैसों से धर्म ध्यान नहीं खरीदा जाता भैया, धन से धर्म नहीं खरीदा जाता।
बचपन में एक श्लोक सुना था, विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम तथा सुखम। बड़े बड़े संस्कृत के विद्वानों को बुला लो, पूछो अर्थ क्या बताएंगे। विद्या विनय को देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है, धन से धर्म आता है, धर्म से सुख होता है। यदि ऐसा अर्थ करोगे तो जिनके पास धन नहीं है वो धर्म कभी कर ही नहीं सकते, और जितने धन वाले लोग हैं सब धर्म को खरीद लेंगे, बेइज्जत मालिक बन जाएंगे, और जैसे कि आज के समय में हो रहा। नहीं, विद्या ददाति विनयम, विद्या का फल विनय है, विद्या का फल विनय है। यदि कोई विद्या पढ़ने के बाद झुकता नहीं है तो कहते अहंकारी है। तो विद्या का फल विनय है। वास्तव में विद्या पढ़ी है तो विनय आना चाहिए, नम्रता आना चाहिए, सभ्यता आना चाहिए। विनयादि पात्रता, विनय का फल पात्रता है। आप राजनीति में देख रहे हैं, जितने नेता लोग होते हैं जो अकड़ू होते हैं वो सकड़ू हो जाते हैं, और जो विनयवान होते हैं वो पात्र बन करके चुन लिए जाते हैं। अपराधी को भी हाथ जोड़ करके कहते भैया तू सुधर ले, नहीं तेरी सामत आ जाएगी। तो विनयादाति पात्रता पात्रत्वात् धनमाप्नोति, पात्रता का फल वह धन, अर्थ, प्रयोजन, वो खाली नहीं है, उसे अधिकार है। उस पात्र को अधिकार दे दिए गए, वह उसका अर्थ। आप बाजार से कोई अच्छे भी पात्र लाओ, उसमें उल्टा करके रख दो तो पात्रता का क्या फल। जैसे दुकान पर उल्टा रखा था, तुम्हारे घर में उल्टा रखा है, अरे उसमें कुछ रखो, तिजोरी खरीद के लाए हो तो उसमें उसका फल है, उसमें धन का अर्जन होना। पात्रत्वाद धनमाप्नोति धनात् धर्मम, धन का फल है धर्म में लगाना। धन से धर्म होता है ये नहीं, धन का फल यदि आप चाहते हो तो इसे धर्म में लगाओ, और धर्म का फल सुख है। ये फलादेश से इस श्लोक को बताया गया है, बनाया गया। तो 5 प्रकार के स्वाध्यायों के द्वारा हम लोग आगम, युक्ति, गुरुपदेश, स्वानुभव प्रत्यक्ष, नीति, न्याय, नय और निर्णय, इन शब्दों की भूमिका जब तक नहीं हो हम लोग भटकते ही रहेंगे। विधि किसको कहते हैं? उसे जो रसोई बनाने का व्यवहार होता है विधि पूर्वक, विधि पूर्वक आवरण करना, किसके बाद क्या, किसके बाद क्या, किसके बाद क्या, किसके बाद क्या। यदि उस विधि में जरा सा भी आगे पीछे हो गए तो पूरी विधि बिगड़ जाती, सिस्टम बिगड़ जाता है। जैसे हमारे यहाँ नवदा भक्ति को विधि कहा, विधि द्रव्यदात्री पाद विशेषा तद विशेष, पड़गहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमस्कार, एक क्रम है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आदर्श, एक क्रम है, ये विधि है। नवदा भक्ति को नौ पुण्य प्रतिपत्ति, चरणानी का विषय आ गया, नहीं बताना चाहिए लेकिन वो बता रहे। इसी प्रकार से हमारा जो विधि क्रम है, अनियोग क्रम है,
जब तक हम अनियोग क्रम से किसी वस्तु स्वरूप को सिद्ध नहीं करेंगे, भटकते रहेंगे। ये पात्र अपेक्षा उपदेश होता है। पात्र अपेक्षा आशीर्वाद होता है। शूद्र व्यक्ति नमस्कार करता है तो उसे पाप क्षयोस्तु आशीर्वाद दिया जाता है। जब धर्मात्मा नमस्कार करता है तो ये धर्म वृद्धि आशीर्वाद दिया जाता है। जब साधर्मी नमस्कार करता है तो आपके साधर्मियों में जय जनेन्द्र चलता है। जब व्रती को नमस्कार किया जाता है तो वंदना किया जाता है। क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं को नमस्कार किया जाता है, इक्षामी इक्षाकार किया जाता है। आरिका माताजी को नमस्कार किया जाता तो बंदामी कहा जाता है। और पंच परमेशी को नमस्कार किया जाता है तो नमोस्तु कहा जाता है। हाथ सब में जुड़ रहे हैं क्या? लेकिन जो वंदना मुद्रा के तो एक सी है, लेकिन जो शब्दों की अभिव्यक्ति ऊर्जा है उसमें अंतर है। आशीर्वाद में भी अंतर होता है। पाप चाहे सुधर्म वृद्धि, व्रती नमस्कार करता है तो समाधि रस्तु। हम लोग आचार्य परमेश्वरी को नमस्कार करते हैं तो प्रति नमोस्तु आशीर्वाद नहीं है। आचार्य महाराज केवल दो अवस्थाओं में आचार्य होते हैं, ये ध्यान रखना। प्रायश्चित देते समय और दीक्षा देते समय। बाकी सब समय वो साधु परमेष्ठी ही है। इसलिए छत्तारी मंगलम में आचार्य उपाध्याय मंगल नहीं, साधु मंगल। आचार्य वंदना में जो अंचलिका दी है उसमें आचार्य उपाध्याय और साधु तीनों का नमस्कार है। क्या आचार्य परमेष्ठी जब आचार्य वंदना पढ़ते हैं, पंच विहाचार इच्छा में बनते आयरी व्यक्ति का उत्सव को तस्सालोचेउ सम्मनान हाँ, सम्मदंस समाचारित जुत्तानम पंच विहाचारानम आयरियानम आयारादि आयरादि सुदनानो वदेशयानम सुदनान। वज्झायानम का। हाँ, तेरह गुण पालयानम सब साउन। ये सब पढ़ते कि नहीं पढ़ते? जी तो क्या साधु को उपाध्याय को छोड़ देते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये जो चीजें हैं, हम सबके अंदर नम्रता को, विनयता को, जो विनयाचार है उसको खत्म कर। पद एक व्यवस्था की अभिव्यक्ति है। पद अहंकार के लिए नहीं है। पद एक व्यवस्था है। अनंत भी साधु है, आचार्य उपाध्याय भी साधु है। अभी कल बताया था, पुलाक बकुशकुशील निर्गंथ स्नात का निर्गंथा, ये 5 प्रकार के साधु। जब बच्चा स्कूल में, अब तो प्ले चल गई है, ए के जी, अपर के जी, एल के जी, ये दुनिया की के जी चल गई है। तो जिस दिन से उसके हाथ में कागज पेन कलम आ जाती है उसी दिन से वो विद्यार्थी हो जाता है। और जब तक उसे डिग्री पूर्ण नहीं होती है तब तक वो विद्यार्थी ही कहलाता है। तो ये 5 प्रकार के साधु ही हैं।
इनकी डिग्रियां बढ़ती चली जाती हैं, सिलेबस बढ़ता चला जाता है, विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, लेकिन कागज पेन कलम का किताब का तो अवलंबन लेना ही पड़ेगा। जब तक विद्यार्थी है तो चाहे आप कोई भी बोलो, किताब का अवलंबन आपके लिए जरूरी है, हमारे लिए जरूरी। बहुत अच्छी बात बताई गुरुदेव आपने, बहुत अच्छी बात बताई। क्योंकि किसी किसी के दिमाग में ये रहता है कि हम सुनने मात्र से हमारा काम चल जाएगा, किंतु ऐसा नहीं होता, वो विस्मृति में चला जाता है। अगर विस्मृति में जाए तो फिर से हमें साधन के रूप में सारी किताबें, हमारी नोटबुक्स, हमारी कॉपी, हमने जो नोट्स बनाए हैं, पीडीएफ है, ये बहुत उपयोगी है, और इसीलिए हमको इसके लिए बहुत जरूरी होती है। ये हमारे ग्रंथ, हमारे स्नातक किए हुए जो टीचर थे, हम आपको एक फिर बात बताते हैं, एमए बीएड भरने वाला जो टीचर है, एमए बीएड करने वाला टीचर जब भी बच्चों को पढ़ाएगा, ए फॉर एप्पल पढ़ाएगा, आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, यही पढ़ाएगा। कहा एमए बीएड करने वाला शिक्षक उस बच्चे को आ से अनार, आ से आम ही पढ़ाएगा। ये नहीं कहेगा सब बेकार है, हमने डिग्री ले ली। उसी प्रकार से हमारे आचार्य भगवान कुंद कुंद आचार्य भी भगवान कह रहे हैं कि भाई मिलेश को समझ में, मिलेश की भाषा में आएगा, उसे आसे अनार ही पढ़ा, आसे आम ही पढ़ा, व्यवहारिक धर्म पढ़ा, तब वो निश्चय पे जाएगा। यदि तू व्यवहार को छोड़ देगा तो पूरा मोक्ष मार्ग खत्म हो जाएगा। मुख्य और गौण, निमित्त उपादान मुख्य गौण। जब घर में 4 बच्चियां होती थी, बड़ी बच्ची का जब संबंध आता था, पिता अपनी बेटी का बखान करते थे, मेरी बड़ी बेटी है, बहुत होशियार है, ये काम जानती, वो काम जानती, ते काम जानती। और वो पिता किसके सामने बोल रहा है? वो 3 बेटियों के सामने बोल रहा है। तो तीनों बेटियां बुरा नहीं मानती थी, वो जानती थी दीदी की शादी है तो दीदी के ही बात कही जाएगी, दीदी की होशियारी बताई जाएगी। दीदी को प्रधान कर दिया, बाकियों को गौण कर दिया वहां पर। हाँ, अब बड़ी दीदी की शादी हो गई तो दूसरी का नंबर आया, तो अब उसने कोई बड़ी को भी बुला लिया कि बेटा तेरी बहन को देखने आ रहे, तू भी आ जाना। अब उसी के सामने पिताजी दूसरी बेटी का गुणानुवाद कर रहे हैं, तो बड़ी बेटी बुरा थोड़ी मानती है कि पिताजी पहले तो आप मुझे अच्छा बता रहे थे, अब इसको अच्छा बताने लगे। जी। ये सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है भैया। हम सबके जीवन में कभी भी जो मान सम्मान आदि के माहौल बनते हैं, तो जिसका सम्मान हो रहा है उसके गुणानुवाद होते हैं, अपन देखते रहते हैं, तो मन में कभी विचार नहीं लाना चाहिए कि यार हमने भी तो इतनी मेहनत की थी, हमारा इन्होंने कुछ नाम नहीं दिया। संकलेश से बचना है तो मुख्य और गौण का सूत्र इतना बढ़िया है, अर्पिता नर्पित सिद्धे। अपने आप को गौण करके रखो, सबका समय आता है, उसने अच्छा काम किया है तो उसे प्रशंसा मिलनी ही चाहिए। ऐसी भाव के द्वारा अपने परिणाम को संकलित से बचाना चाहिए। गुरुदेव, हम आज समय समाप्ति की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो कुछ प्रश्न लेंगे, अगर किसी के प्रश्न हाँ, होंगे। ले लो, 2-5 मिनट में दो। जी। चलिए, किसी के प्रश्न, और मुख्यतः से द्रव्यानुयोग संबंधी प्रश्न होने चाहिए, क्योंकि आपको प्रश्न पूछेंगे तो कोई भी अनुयोग में घुस जाते हैं, है तो जब मुझे याद आए तो मैं पूछ लूंगा, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि जो अनुयोग की चर्चा चल रही है उस अनुयोग की अपेक्षा से प्रश्न पूछने हैं। चलिए। अ, और अगर आप लोग अपना नाम वहां पर लिखा होगा तो यहाँ यहाँ से पढ़ने में इजी होगा। यहाँ पर अभी 1+ आ रहा है। सुरेश पहाड़ी जी, तब तक पूछिए आप। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते, वंदन भैया जी। ये भारत में आपने जो बताया, भा का प्रकाश, र का रमन करना, और त का क्या
रत 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 यानी रमण करना, रा नहीं, रत हाँ रत रत हो जाते ना आप, लगन हो जाती है, उसी में रम जाते हैं। तो प्रकाश में रमण करने का नाम भारत है। और हमारा हाँ, जो भारत है हमेशा ज्ञान का ही प्रकाश में रहा है। तो बहुत बढ़िया। प्रकाश में रमन करने वाले लोग जहाँ पाए जाते हैं वो भारत, इस बात। इसीलिए सरस्वती का नाम भारती है। हम्म। भा माने प्रकाश में, राम, रति माने रमण करने वाली। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, यहाँ पर वन प्लस करके लिखा है, चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। वन प्लस करके एड्रेस किया आपने, अनम्यूट करिए जल्दी से। हाँ जी, बोलिए। कुछ वर्तमान स्तोत्र में एक पद है, एक शब्द आया है, चित्रम किमत्र यदि ते त्रिसांग नाभिर। तो इसमें जो चित्र शब्द है ये क्या भाव प्रकट करता है? अच्छा, और डॉक्टर डिसीजन बोल रहे हैं। जी महाराज जी, नमस्ते महाराज। चेहरा दिख गया। अच्छा महाराज। वह देवांगनाओं के सुंदर रूप से भी आकर्षित नहीं होता। चित्रम किमत्र तीदसांगना है। तीदसांगना कहते हैं देवांगनाओं को। नीतम मनागपि नाम विकार मार्गम। तो ये जो शब्द आया चित्र, ये हाँ चित्र, इसमें क्या आश्चर्य है? इसमें क्या हाँ आश्चर्य है कि हाँ जिनेंद्र भगवान को विचलित नहीं कर सकी वो दिवांगनाएं? हाँ। तो इसमें कौन वहां सी पर, ऐसी आश्चर्य की? हाँ, तो जैसे वह दृष्टांत और दराष्टांत है, दो पदों को लेकर के पूरा भक्का मर्जी है। ऊपर दृष्टांत है और नीचे दृष्टांत है। तो मेरे को, हमको ऐसा लगता है कि महाराज जी, अगर ये सब की हम व्याख्या इस तरह करें कि जो जिनेंद्र भगवान को त्रिदशांग नए विचलित नहीं कर सकी, तो हम जैसे साधारण जीवों को लोक व्यवहार में जो काम वासना के वशीभूत होकर के विचलित हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये एकमात्र एक ये है, केवल इससे श्लोक के स्मरण करने से बहुत सी समस्याएं, पारिवारिक, सामाजिक, विदेश विदेश क्राइम्स इंडेक्स बिल्कुल कम हो जाएगा। इतना इसका प्रभाव मुझे नजर आता है। तो क्या? समाचार जो है निमित्त को नहीं मानता है, इसलिए परद्रव्य से प्रभावित नहीं होता है। वह स्व द्रव्य के प्रति अपना इतना आकर्षित रहता है। जीवो चर एयत निश्चय गदो समो सब्बत सुंदरे लोई। आचार्य कहते तीन लोक में सबसे सुंदर पदार्थ तेरी आत्मा है। आपने जो याद दिलाया, बहुत अच्छी बात कही। एक प्रेमी प्रेम का जा रहे थे। प्रेमी अपनी प्रेमिका की इतनी तारीफ कर रहा था कि तुम ही तीन लोक में बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, ये हो वो, जैसे कि उनकी भी हर एक बातें होती। वो प्रेमिका चलते चलते थोड़ी पीछे मुड़ करके देखी, एक बार देखी, थोड़ी देर में दूसरी बार देखी, थोड़ी और आगे चले तीसरी बार देखी। फिर उसने अपने प्रेमी से कहा कि देखो पीछे एक बहुत सुंदर लड़की आ रही है। तो उसका प्रेमी पीछे मुड़ करके देखने लगा, तो उस प्रेमिका ने एक चांटा उसके गाल पर मारा। प्रेमी ने पूछा तुमने मुझे चांटा क्यों मारा? तो प्रेमिका कहती है कि यदि तुम्हें मेरी सुंदरता पर विश्वास था तो तुम पीछे मुड़कर के क्यों देखे? मैंने कहा कि पीछे एक सुंदर लड़की आ रही है, इसका मतलब यदि तुम्हें मेरी सुंदरता पर विश्वास होता तो तुम ये कहते कि तुम्हारे से ज्यादा कोई सुंदर हो ही नहीं सकता है, कोई सुंदर हो ही नहीं सकता है। तावंत एव खलते वे प्रणव पृथिव्या। हाँ, यत्ते समान मपरम नहीं रूप। भगवान आपके समान कोई सुंदर है ही नहीं दूसरा। तो उसी प्रकार से आचार्य भगवान कहना चाहते कि तुझे अपनी शुद्ध आत्मा पर और सुंदर आत्मा पर विश्वास है, तो इस पुद्गल की सुंदरता पर क्यों रीझ रहा है तू? इसका मतलब तुझे सुंदर आत्मा की सुंदरता पर विश्वास नहीं है।
बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर बात है। नमस्ते महाराज जी, बहुत सुंदर बताया। वीरेंद्र कुमार जी जैन, अगला प्रश्न। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। वंदना भैया जी। अभिनंदन आपको। इच्छा निरोध तप, इसके ऊपर गुरुजी ने कुछ व्याख्या की थी, वो थोड़ा पुनः सुनना चाहता हूँ मैं। नहीं नहीं, वो बात ऐसी थी कि इच्छा निरोध तप ऐसा कहाँ लिखा है दिगंबर रामनाय में, ये दिखाइएगा। बहुत बार हमारी भ्रांति है, हम सब लोगों ने बचपन से यही सुना है, ऐसे गुरुदेव ने बता दिया कि इच्छा का निरोध करना ये तप कहलाता है, किंतु ऐसी परिभाषा ये दिगम तत्वार्थ सूत्र में आया ऐसा अपन मानते। ये ऐसा ज्यादातर तत्वार्थ सब लोग का मानते सूत्र हैं। है। हमने तो इतना अध्ययन कर लिया, ना सूत्र में मिला ना टीका में मिला। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत तो ये बढ़िया। ढूंढने पर वो उत्तराध्ययन सूत्र जो श्वेतांबर से आया है उस पे अध्याय 30 में ये उसका विवेचन मिल रहा है, तो वहां से ये चीज आती है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। अरविंद जी, हाँ, अगला प्रश्न चलिए। अरविंद जी, आपका माइक, आवाज नहीं आ रही। तब तक सुमन दीदी पूछिए। गुरुदेव नमस्तु। भैया जी, मेरा जनरल प्रश्न है कि हमारे यहाँ जब पंच कल्याण होता है, तो जब तप कल्याण होता है तो बच्चे लोग हमसे पूछते हैं कि जो भगवान को आहार दिया जाता है वो बैठी प्रतिमा रहती है, और हमारे मुनि महाराज खड़े खड़े आहार लेते हैं। तो वो बोले भगवान को आप बैठी प्रतिमा को क्यों आहार करवाते हो? ये बच्चे लोग प्रश्न करते हैं हमसे, तो उनको नहीं, भ्रांति आपका होती है कि आपका प्रश्न हमारे। बिल्कुल सम्यक है। लेकिन जो आहार कराने वाले एक प्रतीकात्मक है, आहार कराने वाले मुनिराज हों या हमारे प्रतिष्ठाचारी हों, वो खड़े होकर के ही अंजलि बना करके। अब चूंकि मूर्ति को तो हम एकदम नहीं खड़ा कर सकते। नहीं तो उन बच्चों का प्रश्न ये रहता है कि खड़ी मूर्ति को क्यों नहीं आहार करवाते? फिर यदि वो हमारे वही मुनि चीज महाराज है, करवाने वाले खड़े को। खड़े आहार लेते हैं, तो वो उनको ये भ्रांति हो जाती है कि नहीं, वो सबके सामने ये बोलते हैं कि जब हमारे मुनि महाराज भी बोले बैठ के भी आहार ले सकते हो यदि भगवान ले रहे हैं तो नहीं मेरा नहीं ये नहीं नहीं, प्रश्न है ऐसा कि उनको क्या ये जवाब प्रतीक दिया जाए? नहीं नहीं, वो प्रतीकात्मक है और इसमें उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन जो चर्या करा रहे हैं, अंजलि बांध करके वो खड़े होके करा रहे हैं, बैठ के नहीं करा रहे। दोनों ठीक है चीजों फिर। की तरफ ध्यान देना चाहिए। आप बच्चों को ये भी दिखा देना कि भले भगवान की मूर्ति प्रतीकात्मक है, किंतु पीछे जो अंजलि जिन्होंने पकड़ी है वो हाँ, तो ग्रहण खड़े करिए, ही वो है। खड़े। वो खड़े हैं। और हम समाज के लिए भी ये बात अच्छी, ये सुझाव भी हो सकता है कि आप जब ये चल मूर्ति कहलाती है, जो बिहार आदि में पालकी के उत्सव के लिए वगैरह होती है, चल मूर्ति होती है, तो अगर वो भी अगर आप खड़गासन की ले लेवे तो ये वाली जो समस्या है वो होगी नहीं। तो चल मूर्ति खड़गासन की होगी, तो इस प्रकार से सही दिग्दर्शन भी हो जाएगा। तो ये अच्छा सुझाव भी है वहां पर, बहुत अच्छी बात। धन्यवाद। विजया शाह दीदी बोलिए। क्रमबद्ध पर्याय नहीं है। नमस्ते नमस्ते भगवान। क्रमबद्ध हाँ, पर्याय नहीं है, सारी पर्याय नियत कर दिए है, इसमें क्या उदाहरण लगाना? जब बद्ध कर देंगे तो नियत हो जाएगी, उसी के बाद वही पर्याय आएगी, दूसरी नहीं आ सकती, उसका पुरुषार्थ नहीं चलता है। अच्छा। परंतु पर्याय नियत भी होती है, नियत लेकिन क्रमबद्ध नहीं है, क्रम वर्तना पर है। नियत पर्याय भी आएगी तो वह क्रम से ही आएगी, बद्ध होकर के नहीं आएगी। हाँ, अच्छा। विजया दीदी, अगर आपको कोई कहता है कि आपको 10 भव के बाद में मोक्ष होना है, ये क्रमबद्ध है, 10 भव के बाद मोक्ष होना है, तो फिर अगर इसका अर्थ ये होता है कि आप पुरुषार्थ करो या ना करो, घर में हाँ, बैठे रहो, हाँ, बिना दीक्षा ले लो, हाँ, पुरुष है, वज्र वृषभ धारा सहन नहीं है, तो भी मोक्ष होगा, ये क्रमबद्ध का अर्थ हो गया। और इसका अच्छा। ये ऐसा होगा कि ऐसा तो नहीं होगा, इसलिए क्रमबद्ध है। एक नियत, एक फिक्स कर दिया आपने कि ये तब होना ही होना है। अगर जब हाँ। तब होना ही होना है तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे फिर? है ना? समझ में यही गुरुदेव ने समझाया। तो इसको क्रमवर्ती कहो हम्म, तो ज्यादा संयुक्तिक है, ये संयुक्तिक होगा, हाँ, ज्यादा भी शब्द नहीं लगाना, संयुक्तिक होगा। क्रमबद्ध हम्म, संयुक्तिक है ही नहीं। हम्म, अब समझ में आ गए। आचार्य भगवान विद्यानंद महाराज कुछ कहना चाह रहे थे क्या? जी गुरुदेव, सर। गुरुदेव हाँ, बोलिए। महाराज साहब है क्या? हाँ है ना, हाँ, बैठे। देवीश्री बैठे हैं। स्वामी जी, आत्मा के जो शारीरिक शक्ति है
उसमें चिति शक्ति भी रखा, ज्ञान शक्ति भी रखा, प्रकाश शक्ति भी रखा, सर्वज्ञत्व शक्ति भी रखा। तो ये इन शक्तियों के क्रम में और जो है भेदों में तो अंतर दिखाया, लेकिन शक्ति का जो कार्य है वह कार्य भी क्या भिन्न भिन्न है क्या? यदि भिन्न भिन्न कार्य नहीं होते तो अलग से शक्ति क्यों बनाते? तो इसके प्रत्येक का जो है प्रकाश ज्ञान से शक्ति, ज्ञान का कार्य अलग है, दर्शन का कार्य अलग है। नहीं यार, दर्शन का तो कोई प्रश्न ही नहीं। ज्ञान संबंधी अलग अलग जो शब्द दिए गए ना, पर्यायवाची कहे क्या हाँ, उसमें वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गम अर्थक जितनी धातुएं हैं सब ज्ञान अर्थ में घटित होती हैं स्वामी जी। तो ज्ञान ही गमन कराता है, ज्ञान ही ले जाता है। जी, प्रकाश शक्ति और ज्ञान शक्ति में क्या भिन्नता समझे? पर्याय पर्यायी, ज्ञान पर्यायी है, ज्ञान पर्याय और प्रकाश पर्याय है। अब चिति शक्ति कहा, उसकी चित शक्ति जो है, जो ऊष्मा है, ऊर्जा है, ये सब चीजें उसी के एक चीज के अंतर्गत, जैसे गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो अनेक गुणों को एक के अंदर बताना ये उसकी अनेकांत दृष्टि है। आत्मा में जब अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म, अनंत स्वभाव, अनंत रूप आदि है, फिर 47 संख्या में बद्ध क्यों किया? इसलिए किया, मत मतांतरों का जो भेद जब तक आया है, और भी हो सकती है, ये 47 ही नियत नहीं है, ये ध्यान रखना। मध्यम लेकिन जब प्रति प्रसंगानुसार उस समय इतने ही मत मतांतरों का जो चल रहा था भेद प्रभेद, तो उन्होंने इन 47 शक्तियों के द्वारा व्यक्ति कर दी। कल हमने बताया था मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोधित अर्थांतरम। जी, मति ज्ञान आगम के अनुसार है नाम, स्मृति संज्ञा और चिंता न्याय शास्त्र के अनुसार है, और अभिनिबोधिक ज्ञान जो है सिद्धांत के अनुसार है। घबला जी में अभिनिबोधिक ज्ञान ही शब्द प्रयोग किया, सर्वार सिद्धि में मति ज्ञानी शब्द प्रयोग किया है। जी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आगे और भी लीजिए। शब्दों का समय के अनुसार शब्दों का विन्यास होता है, नए शब्द बनाए जाते और बनाए जा सकते। मैंने पर्यायवाची साम शब्द, विहार एक प्रत्यक्ष नाम रख दिया, उसी परोक्ष ज्ञान का नाम। जी स्वाद संवेदन प्रत्यक्ष रख दिया, उसी मति ज्ञान का नाम। जी, एक ही चीज है, कंपोजिशन एक ही है, लेकिन अलग अलग कंपनियां अपना अपना नाम अलग रखती हैं। ठीक आइए ठीक ठाकुर। ठीक स्वामी जी। नमोस्तु 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 गुरुवर, वंदना भैया। आपने अंत दीपक और आदि दीपक जो बताया वो तो समझ में आया, लेकिन मध्य दीपक का कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा विश्लेषण से बता सकते बहुत हैं? अच्छा है। जो दूसरे अध्याय का पहला सूत्र है उसमें औष्मिक और क्षायक भाव दो पहले हैं, और देखो पारनामिक भाव बाद में है, लेकिन बीच में क्या है, जीवस स्वतत्व पद जो है मध्य दीपक है। अच्छा, ये शब्द जो है मध्य दीपक है, मध्य में रखा है। हाँ, प्रारंभ में भी नहीं रखा और अंत में भी रखा, बीच में रखा है। क्योंकि आगे के दो भावों में औष्मिक भाव नष्ट हो जाता है, क्षायक भाव बचता है, और पीछे के औदिक भाव नष्ट हो जाता है और पारनामिक भाव बचता है। पारिणामिक रह जाता है। अच्छा, तो पूर्ण अपूर्ण की जहां चर्चा है, पूर्ण भी है और अपूर्ण भी है। फिर मिश्र भी आता है ना उसमें? वो औष्मिक और क्षायक का भाव मिला हुआ है, इसलिए औष्मिक क्षायक के बाद मिश्र पद दे दिया। वो दोनों का मिक्सचर है, इसलिए वहां रख दिया, उसी के साथ रख दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, ठीक है। अब दूसरा कोई और उदाहरण हो सकता है? भाई अभी तक तो हमने यही उदाहरण खोजा है, और आप लोगों को मिले तो हमको बता दीजिए। नमस्ते 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 गुरुवर। ये बहुत महत्वपूर्ण 3 दीपक है, बहुत महत्वपूर्ण है।
गुरुदेव कुछ कह रहे थे विद्यानंद महाराज। वह समय करो। गुरुदेव, नमस्ते। हाँ एक मिनट रुक जाइए अरविंद जी। गुरुदेव आपकी आवाज नहीं आ रही है। विद्यानंद महाराज की आवाज कट कट के आ रही है। माने पंकज जी, मैं यूं ज्ञान को मध्य में रख, वह ज्ञान सम्यक दर्शन को भी बढ़ाने वाला है और चारित्र को भी हाँ, अर्पता नल्प सिद्धे मुख और गौण। नहीं गुरुदेव, विद्यानंद महाराज जो है वो कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, ये जो सूत्र है इसमें ज्ञान को जो बीच में रखा है वो ज्ञान मध्य दीपक का काम कर रहा है। वो अपेक्षाकृत कथन है। वैसे जब आराधनाएं करते तो ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तप विनय, उपचार विनय। हर जगह हर चीज का अपना एक गणित है। मुख और गौण की अपेक्षा उनकी बात होती है। देव शास्त्र गुरु रतन सो। शास्त्र को मध्य दीपक बनाए, क्योंकि शास्त्र देव के स्वरूप को भी सुरक्षित रखता है और गुरु के स्वरूप को भी सुरक्षित रखता है। तो ये चीजें जो है अपेक्षाकृत, उसमें मानने में कोई विरोध नहीं है। ठीक है, अरविंद जी बोलिए। नमस्ते महाराज जी। आज के समय में जो आपने बनाया भी पता है कि धन को धर्म में कैसे सही उपयोग करना, वो समझना है मुझे। अच्छा, धनात धर्मम तथा सुखम, ये फल है। विद्या का फल विनय है, विनय का फल पात्रता है, पात्रता का फल कोई उसमें अर्थो उपार्जन होना है, उसकी उपयोगिता है, और उपयोगिता का फल धन का जो फल है वो है जो है धर्म में लगाना। धन को यदि धर्म में लगाते, धनात धर्मम, धनम दानम च भुक्ते, धन का दान कर लो या भोग लो, तीसरी गति नाश है। तो धन का फल तभी है जब उसे हम धर्म में लगाएंगे, तो धन का फल है। पुण्यानुबंधी पुण्य बनेगा। पुण्य से हमें धन मिला और धन से हमने पाप खरीद लिया, अब वो सड़ रहा है, बदबू में जा रहे हैं। आज के तो समय हमें में जी, आज के समय में लेकिन सही मतलब उपयोग का थोड़ा हमको समझाओ। मतलब कई बार तो नहीं, हम सारी दुनिया को ये कहते हैं कि वर्तमान में केवल आप अपना पुण्य कमाइए, पंचों को पैसा देना बंद करिए, बोलियां लगाना बंद करिए, दुनिया की ये चीजें बनाना बंद करिए। शिक्षा चिकित्सा लौकिक में करना है, या आप साधु की आहार और विहार की व्यवस्था अपने चेतन द्रव्य से करिए, अपने मेहनत के द्रव्य से करिए। हम पंचों को पैसा पकड़ा देते हैं, वो अपना नाम करते हैं, हमसे पैसा इकट्ठा करते हैं। अपने हाथ से पुण्य कमाना सीखिए, जीवंत पुण्य कमाना सीखिए। अपने हाथ से दान देना सीखिए, अपने हाथ से पूजन करना सीखिए, अच्छे से अच्छे द्रव्य से पूजन करिए यदि आपका भाव लगता है। बिल्कुल गुरुदेव, ये आज की परिस्थिति हो गई है। हम लोग जब क्षेत्र पर जाते हैं तो आहार दान के नाम पर जो रसीद बनाते हैं, अगर मान लो उसमें जो आहार दान में जो दे दिया गया जो द्रव्य है वो साक्षात वहां पर बुनियादी का जो भी आते हैं, क्या उनके आहार की चर्या में, क्योंकि हर कोई क्षेत्र साधु को कहता है आप आते हो तो अपना चौका साथ में लेके आओ, आप अपना चौका साथ, अब क्या साधु अपना चौका लेकर के कहाँ घूमेगा? आज साधु का चौका ये हम परिभाषा आपको बन रही है उसकी भैया वजह जी से। एक बात बिल्कुल गारंटी से लिख करके देते हैं, जहां भी आहार दान की रसीदें कटती हैं, करोड़ों रुपया वहां पर इकट्ठा है, और वहां त्यागी वृत्ति नाम से पानी भी मिलना मुश्किल हो जाता है। वो बिल्कुल ठीक हो बोले रही यहाँ है, व्यवस्था नहीं है, यही बात हो रही है। देना है। साधु है, अपने हाथ से बाजार से फल खरीदो,
जो भी आपको लगता है, थोड़ी सी सवेरे जाकर सर्चिंग कर लीजिए, रैकी कर लीजिए कि स्वामी जी की क्या अनुकूलता है, वो आप वो सामग्री दे करके आप फिर भी वहां जो चौका वाले जो कर्मचारी पैड होते हैं वो बचा के रख लेते हैं, साधु को जो झुंझुना पकड़ा के उसकी हार करवा दे। ये देना है अपने हाथ से देना सीखिए। बहुत जरूरी, बहुत सुंदर। सुषमा जैन दीदी, जल्दी जल्दी, नमस्ते क्योंकि महाराज समय जी। बहुत कम है, जल्दी से सबको अभी और बहुत कुछ। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते वंदना भैया। आपने निमित्त और हेतु में अंतर के लिए बताया था ना, तो उसमें अपन को कोई उदाहरण मिल जाए जैसे। पर है निमित्त और हेतु में जो आपने अंतर बताया ना, तो उसका कोई उदाहरण जैसे। हेतु क्रियापद स्वयं की विशुद्धि है, पर परिणति हेतु मोह नाम नोनुभावा रबरत मनोभाव्य व्याप्त कलमासिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात मूर्तिर भवत समय सारे व्याख्ये व्यानुभूति। ये हेतु है। क्रिया, जिस क्रिया का फल हमें स्वयं मिलना है, हमारी परम विशुद्धि हो, ये हेतु है। और उसका ज्ञान दूसरों को हो या किसी के निमित्त से हम बता रहे हैं, ये निमित्त है। तो शिष्य को फल उस क्रिया का मिल रहा है, जिसके निमित्त से है उसका, उस क्रिया का फल उससे मिल रहा है, वो निमित्त है। वो स्वयं को मिल रहा है, वो हेतु है। वही उदाहरण जैसे। अरे दीदी थोड़ा सा चिंतन कर लो, मिल जाएगा। अभी गुरुदेव ने इतना समझाया। गोमट सार जी, गोमट राय की निमित्त से, वहां पर निमित्त शब्द लगाया, गोमट राय की निमित्त से सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज ने पंचसंग्रह की या गोमट सार जीवकांड कर्मकांड की रचना करी, तो निमित्त शब्द कह दिया। तो उनके रचना की वजह से फायदा किसको हो रहा है, तो वो निमित्त कह दिया, क्योंकि उस क्रिया से दूसरे को फल मिल सिद्धि रहा है। किसकी बड़ी? नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की। कर्म की निर्जा उनकी हुई। हाँ, तो हेतु जो है कर्म की निर्जरा, वो स्वयं के लिए हुआ, और ज्ञान का वर्धन किनका हो गया? गोमटराय जी का हो गया। ठीक है, चलिए। रेखा दीदी, देखो आप, मैं दीदी को आगे करके, दीदी को एक मुख्य प्रधान करके, मैं खुद को भी सबको संबोधन कर रहा हूँ। मैं सबको कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमको ध्यान होती है, हर रोज की स्वाध्याय जैसी बात नहीं है कि आपको हर एक चीज बिल्कुल 10-10, 15-15 मिनट बताए, क्योंकि ये बहुत कम समय में हमको मिल रहा है। तो हमको ग्रहण करना है और फिर उसके ऊपर चिंतन करके करके फिर और कोई जिज्ञासा बनती तो गुरुदेव फिर समाधान करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना? पंकज जी, मेरा एक सूचना है। हाँ जी। जब स्वाध्याय चलता है, वेबिनार में उपस्थित रहते हैं, तो कम से कम भोजन करना, भोजन करते समय, स्वाध्याय के समय भोजन का दृश्य, खाते समय दृश्य वगैरह नहीं दिखाए तो अच्छा रहेगा। अब मैं जहां तक हो सके, अगर मान लो मैं नींद के लिए तो करता हूँ, क्योंकि जब किसी को नींद आती है, नींद सो जाते, तो मैं उसका वीडियो बंद कर देता हूँ। या फिर कोई लेटे लेटे, शक्ति की अपेक्षा से मान लो कोई लेटे लेटे देख रहा है तो हम बंद करते हैं। पता नहीं, और कोई आज गुरुदेव को दिख गया, भाई सब लोग थोड़ा सा समझ करके लेना। अगर कोई, कभी कभी हमने देखा है रसोई भी बनाते हैं, आप रसोई बनाते वक्त सुन रहे हो, समय का सदुपयोग कर रहे हो, अच्छी बात है। बट इस प्रकार का दिखाना, और जो भी फिर रिकॉर्डिंग भी बस चलता बस है, आप वहां पर यदि खाते हुए सुन रहे हैं, हमारा कोई ऐतराज नहीं है, बट वो, लेकिन उसे आपके वीडियो का जो है उसको हॉट करके रखें। हाँ, वीडियो ऑफ कर दे, तो बस खत्म हो गई बात। आप सुन सकते हो, सुन लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या इससे आप प्रभाव न होती है? प्रारंभ में एक दिन हमने आपको भी टोका था, आप हमने जल का गुरुदेव प्रयोग कर। वो बात हमने गांठ मान ली, मतलब हमारे लिए इतना जबरदस्त वो एक संबोधन था कि जिंदगी भर के लिए हमें उसके लिए वो फायदा रहेगा उसका। रेखा दीदी प्रश्न पूछिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। और मुझे कल के विषय में ही थोड़ा सा था कि साधु निमित्तों को स्वीकार करेंगे तो अपना कार्य सिद्धि में उनको ये अड़चनी आ जाती है, लेकिन गृहस्थ निमित्त के बिना कुछ नहीं कर सकता। मुझे ये कि कुछ निमित्त ऐसे मोक्ष मार्ग में गृहस्थों को लेके जाते हैं, लेकिन सभी निमित्त मोक्ष मार्ग की तरफ लेके जाएंगे, ऐसा है क्या गुरुवर? जो आपके निमित्त प्रधान आपकी चर्या को बनाया, क्योंकि निमित्त से आपका उपयोग वहां लगा रहता है। निमित्त में फलाकांक्षा रहती है, यदि उसमें फलाकांक्षा नहीं है तो निमित्त नहीं बनेगा। और साधु को फलाकांक्षा रहित कर दिया गया, इसलिए उसको निमित्त से रहित कर दिया गया। अब किसकी, तुम तू स्वयं सिद्ध रूप हो गया, पेड़ के नीचे आकर के छाया की कांक्षा कर रहा है तो तेरी मूर्खता है। शुद्धात्मा में आकर के अब तू किसकी आकांक्षा कर रहा है?
शुद्धोपयोग में जाकर के भोजन की कांक्षा करेगा तो भ्रष्ट कहलाएगा। तूने उपास स्वयं अपने मन से स्वीकृत किया है। उपास का मतलब जब भूख और भोजन दोनों के विकल्प खो जाए उसे उपास कहते हैं। ध्यान रखना, जहां ना भूख याद रहे ना भोजन याद रहे, उस वृत्ति का नाम उपवास है। और उपवास करने के बाद कल उपवास करना है, आज ज्यादा खा लो, आज हमारा उपवास है, कल क्या खाना है, तो काय का उपवास? भोजन तो जिंदा अंदर है, उपयोग में भोजन जिंदा है। तो भूख और भोजन दोनों के विकल्प खो जाए वहां पर उपवास होता है। बरोबर। जब भी हमारा उपवास हो, ये शब्द को जीवन में याद रखिए। भूख का विकल्प, देखो कर्म असाता आती है तो भूख का उत्पन्न होता है, तो उसमें हम अपने आप को संबोधन करें कि नरकों में तुझे इतने दिन नहीं मिला, कौन सा 2-4 घंटे की बात है, तू खा लेगा तो अमर थोड़ी हो जाएगा। मरना फिर भी है, खाने के बाद भी मरना है और बिना खाए भी मरना है। तो तूने नियम लिया है 2-4 घंटे ठहर जा, थोड़ा समय ठहर जा। 8 घंटे निकल गए तब तो नहीं मरा ना, अभी तक नहीं मरा, 2-4 घंटे में क्या मर जाएगा? थोड़ी तसल्ली रख, उस मन को समझाना, मन के, यही तो साधना है। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है दीदी, क्लियर है? हाँ, क्लियर है। चलिए, अभी और किसी का प्रश्न है? नहीं तो फिर हम आज समापन कर लेंगे गुरुदेव की आज्ञा से। दीदी अगर अच्छा हो गया, मैंने आपकी तरफ देख लिया, आप ऐसा हाइड्रस का बटन दबाएंगे तो हमें समझ में आएगा। ठीक है ना? ये कौन सी दीदी है, जरा अपना नाम बताना। यहाँ पर गैलेक्सी लिखा हुआ है। कुमुद हाँ, दीदी कुमुद सूरत दीदी। से। हाँ, कुमुद जी बोती है। बोलिए बोलिए, प्रश्न पूछिए गुरुदेव से। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। वंदन भैया जी। वो माता जी ने क्रमबद्ध पर्याय, क्रमवर्ती पर्याय 2 में, तो 5 समवाय हम किसमें लगाएंगे, क्रमवर्ती में कि क्रमबद्ध में? फिर से पूछिए, क्योंकि पता नहीं गुरुदेव तक आवाज ठीक से पहुंची, क्योंकि बीच में थोड़ा कट रहा था आवाज। 5 समवाय लगाते हैं, वो क्रमबद्ध में लगाएंगे कि क्रमवर्ती में लगाएंगे? पंच समवाय किस पे लगाएंगे गुरुदेव, क्रमबद्ध में या क्रमवर्ती में? देखो ऐसा है, समवाय पद की व्यवस्था या न्याय की व्यवस्था है जी। इसमें आगे पीछे भी हो सकता है। अर्पिता नर्पित सिद्धे जो सूत्र है वो यहां घटित कर लीजिए समवाय में। पुरुषार्थ तो उसमें भी आता है, तो वो बराबर समझ में नहीं आ रहा है। स्वभाव, स्वभाव, पुरुषार्थ और निमित्त, होनहार, कालब्धि, ये 5 ही 5 समवाय क्रमबद्ध में कि क्रमवर्ती में लगाएंगे? देखो ऐसा है कि ये सारी चीजें पात्र की अपेक्षा लगाई गई है, इनका कोई क्रम नहीं है। जी महाराज जी। हाँ, केवल एक लिख दिया है, लेकिन इनमें मुख्य और गौण, एक चीज की सिद्धि हो गई तो दूसरा गौण हो जाएगा, वो सब एक साथ थोड़ी चलेगा। जैसे महाराज जी हम चकला अभी भी बेलन लगा है। सकते हैं। हाँ, जब रोटी बना रहे हो तो लोई बनाना, चकले पर रोटी बेलना, तवे पर रोटी सेकना और परोसना, ये सारी क्रियाएं अपने एक सिस्टम में चल रही हैं। गुरुदेव क्या ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पुरुषार्थ का जिक्र है, बिना पुरुषार्थ के पंच समवाय नहीं होता है, तो फिर क्रमबद्ध की चर्चा करेंगे तो पुरुषार्थ होगा ही नहीं, क्रमवर्ती की चर्चा करेंगे तो ही पुरुषार्थ होगा। भैया देखो ऐसा है कि अर्पिता नर्पित सिद्धि से ये चीजें शुद्ध होंगी। जहां पुरुषार्थ मुख्य है वहां भाग्य गुण है, जहां
पुरुषार्थ थककर विराम पाता है। जी बिल्कुल ठीक, सुन ये लीजिए, भी ठीक, ये ठीक। जहां पुरुषार्थ थककर विराम पाता है वही भाग्य नाम पाता है। जी ये भी ठीक है। जब आदमी पुरुषार्थ करके थक जाता है तो कहते हैं भैया भाग्य भरोसे छोड़ो, जो होना सो हो जाए। क्योंकि अगर मान लो किसी के बहुत ही असातक और अशुभ प्रकृतियों का अगर उदय चल रहा है और वो कितना भी प्रयास कर ले तो उसको कार्य सिद्धि नहीं दिखाई देती, सफल नहीं होता है, तो वहां पर तो ये पुरुषार्थ कम पड़ जाता है, ऐसा कह सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है ये इस प्रकार से। किंतु ये चूंकि क्रमबद्ध नाम की चीज कोई है ही नहीं है आगम में, बस 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 इसलिए बस। सारी चीजें क्रमवर्ती के साथ ही लगा देगा। और गुरुदेव ने जैसे कहा वैसे प्रधान अर्पित अर्पित मतलब प्रधान और गौणता इस अपेक्षा से इसको लगा दे। ठीक है दीदी। नहीं, कुसुम दीदी नमस्ते महाराज। कलकत्ता, कुसुम दीदी कलकत्ता। नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते महाराज श्री, वंदना भैया जी। गुरुदेव, आपने अभी उपदेश के उपवास के बारे में बताया। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उपवास के दिन और पारणा के दिन कोई भी भूख और भोजन का विकल्प नहीं होता है, लेकिन उपवास के पहले दिन शरीर के प्रकृति के अनुकूल आहार लेने की भावना जरूर होती है, क्योंकि वरना थोड़ा उपवास में अगर पित्त हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो थोड़ा विघ्न आ जाता है, ऐसा लगता है आंतरिक ये सब मन में। बहन जी, कुसुम जी, कोई एक दिन में उपवास करना नहीं सीखता है, भगवान्तर की साधना है। हमारी मारवाड़ी समाज में छोटे छोटे बच्चों को उपवास इसलिए कराया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है। हमारे यहाँ उपवास करने की महिलाओं में क्यों प्रवृत्ति रखी गई कि कभी असाता वेदनी कर्म का उदाया, पाप कर्म का उदाया जा। तो जैसे सीता 12 दिन तक अशोक वाटिका में निर्जल रही थी, तो धर्म की रक्षा के लिए, समाधि की साधना के लिए, इस दिन के लिए हमारी ये साधना, ये अभ्यास पूर्व प्रयोग है जी। लंबे उपवास और साधना समाधि के लिए अभ्यास डाला जाता है। हाँ, कल हमारे आचार्य कल सुसागर जी महाराज का समाधि दिवस है। 38 साल हो गए उन्होंने ऐसे गर्मी में और 8 निर्जल उपवास करके 9वें दिन समाधि की थी। चैतन्य अवस्था में, बिल्कुल होश हवास में, पूरे 12 वर्ष की समाधि उन्होंने ग्रहण करके, आप लोगों ने सब दर्शन किए हुए हैं। मैं वही थी, समाधि के टाइम भी वही थी बाबूजी के साथ में। हाँ, तो कहने का मतलब है कि उपवास की जो क्या है, भूख और भोजन का जो वाइब्रेशन है उसको जीतना, उसे कल्पनाओं में नहीं लाना। रोज धो उपवास के दिन एकांते सामाई के निर्व्या छे पे बने सुवास सुचिचा धर्मामृतम सतृष्णा पिए पाए त्वाज्ञान्यान, धर्म रूपी अमृत को पिए और पिवावे। तो प्रारंभ में होते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये भी जरूरी, ये भी हम आपको अनुभव से बताते हैं कि जहां वास्तव में भूख और भोजन का विकल्प दोनों छूट जाता है, वही वास्तव में उपवास कहलाता है। जी, ये बहुत अच्छा लगा। हमारी भगवती आराधना में तो अनशन, उनोदर, व्रत, संज्ञा, रसपर्चा सबके अतिचार दिए हुए हैं। उपवास व्रत का भी अतिचार दिया है, अनशन का भी, और सबके अतिचारों की वर्णन किया है। तो उपवास करना इतना सरल थोड़ा ही है। चलिए बहुत बढ़िया। गुरुदेव आपसे एक विनती है कि कल गुरुनाम गुरु, कल आचार्य कवि श्री शिवसागर जी महाराज का समाधि दिवस भी है, तो उसका औचित्य रख करके आप उनसे संबंधित, बाकी तो आपका विषय चलेगा ही चलेगा, किंतु उनसे संबंधित कुछ आप उनके संस्मरण भी जरा सुनाना। जरूर जरूर संस्मरण सुनाएंगे, क्योंकि हमने बड़ी माता जी, ज्ञानमती माता जी से भी बहुत बार उनका जिक्र सुना है। और जब आचार्य कल्प महाराज का विहार हुआ था तो माता जी ने किस प्रकार से नमक का त्याग किया था, फिर महाराज जी वापस आ गए तो उनका नमक का त्याग पूर्ण हो गया। तो उनके बारे में बहुत ऐसी जिज्ञासा बनी रहती कि ऐसे बड़े बड़े आचार्यों को पढ़ाने वाले भी ऐसे आचार्य कल्प महाराज शिवसागर जी हुए हैं, तो उनका संस्मरण जरूर सुनाना गुरुदेव कल। अंतिम प्रश्न ले लेते हैं, महेंद्र ढोलकिया जी नाम से यहाँ पर जुड़े हैं। महेंद्र जी पूछिए, आपका प्रश्न अंतिम प्रश्न ही है आज का। जी प्रणाम गुरुदेव। आपका लेक्चर सुन के मुझे
एकदम बहुत चीज पहली बार सुन रहा हूँ। ऐसा लगता है मैं श्वेतांबर से हूँ, लेकिन मैंने क्रमबद्ध भी हिम्मत उसका सुना है। अगर सब का क्रमबद्ध नहीं है और क्रम सर है, नहीं क्रम क्रम में क्रमवर्ती है। है, क्रमवर्ती हाँ, है, क्रमवर्ती है। क्रमवर्ती है, क्रमवर्ती है। तो ऋषभदेव कैसे कह सकते हैं कि 27 के भाव में आपका तीर्थंकर होएंगे? और ये ऐसी किसी बहुत भी सी। आगम ग्रंथ में नहीं है भैया, एक किंवदंती से चला आ रहा है। अच्छा। कुछ बातें हम लोग जो है धारणा और मान्यताओं से आ रही है, मूल अच्छा। आगम में कहीं नहीं है। अच्छा। स्वामी स्वामी जी, तो, तो ये हाँ, 63 सलाका पुरुष जो हुए 24 तीर्थंकर, ये भी आगम में नहीं कहा कि हर आरा में 24 तीर्थंकर ही होंगे? और ये समझो 24 जो हुआ वो उल्टा कर क्रम में फिर वापस 24 होंगे? वो जो है वो नियोग संपदा है, नियोग पद है वो, पर व्यक्ति प्रधान नहीं है वो। अच्छा। उस सीट का नाम है हाँ तीर्थंकर पद। हाँ 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 हाँ। जैसे यस यस। विद्यमान बी तीर्थंकर में श्रीमंदर आदि है, तो हाँ विदेश हाँ क्षेत्र में उस सीट का नाम सीमंदर है। हाँ वही हाँ सीमंदर नहीं है कि वो अनंत काल तक बने रहेंगे। जो भी हाँ। उस सीट पर बैठेगा वो सीमंदर कहलाएगा। वही वही। वाह। जैसे सुंदर। भट्टारक चारुकीर्ति जी, श्रवण बेल गोलकर जी, भट्ट पीठ पर जो भी बैठते हैं, वो चाहे उनका नाम कुछ ही रहे, वो बाद में चारुकीर्ति कहलाएंगे। हम्म, अच्छा अच्छा, अति सुंदर अति सुंदर। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो पदों की संख्या है। 24 तीर्थंकर, 9 नारायण, 9 पृथ्वीनारायण, कामदेव, हाँ चक्रवर्ती, ये हाँ। सब पदों की संख्या है, व्यक्ति की अच्छा, संख्या नहीं है। भक्ति कोई भी हो सकता है। अच्छा। ओके ओके ओके। चलिए, बहुत बढ़िया। 63 का पुरुष होंगे वो फिक्स है, लेकिन कौन से होंगे वो फिक्स नहीं है, मतलब। हाँ हाँ। नहीं। थैंक यू। चलिए, तो आज को इतना ही गुरुदेव, इतना ही रखते हैं। आज को संपन्न कर लेते हैं। तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।